मंगलवार शाम 7 लोग कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री का वो सरकारी आवास जहां देश के 3 सबसे शक्तिशाली लोग एक मेज पर बैठे थे। मौका था देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नए मुखिया को चुनने का। लेकिन 1 घंटे की इस गुप्त मीटिंग के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले तो उन्होंने अपनी असहमत की चिट्ठी से दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। राहुल ने इसे मजाक करार दिया तो सरकार ने प्रक्रिया को संवैधानिक बताया। आखिर 69 उम्मीदवारों की उस लिस्ट में ऐसा क्या था जिसने राहुल गांधी को नोट ऑफ डिसेंट लिखने पर मजबूर कर दिया? और कौन है वो शत्रुजीत जिसका नाम सीबीआई डायरेक्टर की रेस में सबसे आगे है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नए बॉस के चयन के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी की बड़ी बैठक हुई। इस कमेटी में पीएम के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। मीटिंग से बाहर निकलते ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना असहमति पत्र नोट ऑफ डिसेंट सार्वजनिक कर दिया। राहुल का आरोप है कि सीबीआई निदेशक का चयन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। उन्होंने कड़े शब्दों में लिखा कि 69 उम्मीदवारों की लिस्ट तो दी गई, लेकिन उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट और 360 डिग्री रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर जानकारी छिपाई ताकि वो अपने पहले से तय उम्मीदवार को कुर्सी पर बैठा सके। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो विपक्ष के नेता को शामिल करने का क्या मतलब? राहुल ने याद दिलाया कि उन्होंने 5 मई और 21 अक्टूबर 2025 को भी निष्पक्षता के लिए पत्र लिखे थे, जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। भले ही राहुल गांधी ने असहमति जताई हो, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर की रेस में 4 बड़े नाम चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। 1. शत्रुजीत सिंह कपूर, 1990 बैच, हरियाणा कैडर। वर्तमान में आई टीबीपी के डायरेक्टर शत्रुजीत कपूर का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वो हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं और उनकी छवि एक सख्त अधिकारी की है। 2. पराग जैन, 1989 बैच, पंजाब कैडर, रॉ R&AW के वर्तमान प्रमुख पराग जैन का नाम भी चर्चा में है। उनके पास खुफिया ऑपरेशंस का लंबा अनुभव है। 3. अजय कुमार शर्मा, 1989 बैच, MP कैडर, मध्य प्रदेश के आर्थिक अपराध शाखा AOW में अहम पदों पर रहे अजय शर्मा भी संभावितों की सूची में शामिल हैं। 4. सदानंद वसंत दाते, 1990 बैच, महाराष्ट्र कैडर, महाराष्ट्र के वर्तमान डीजीपी और NIA के पूर्व प्रमुख। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अपनी बहादुरी के लिए जाने जाने वाले दाते का नाम भी मजबूती से उछला है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के निर्देशों के मुताबिक जिस अधिकारी के रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का वक्त बचा है, उसे डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। डायरेक्टर का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT औपचारिक आदेश जारी करेंगे। सवाल सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है, सवाल उस संस्था की निष्पक्षता का है जिसे देश का पिंजरे में बंद तोता कहा जाता रहा है। क्या विपक्ष की असहमति के बावजूद सरकार अपना फैसला लागू करेगी, या फिर इस बार सीबीआई को एक ऐसा निदेशक मिलेगा जो विवादों से परे होगा? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी का विरोध जायज है या यह सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।